हरे कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाव मेथड को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। वाव मेथड जैसी स्टडी टेक्निक ना ही कभी थी, ना है और ना कभी बन सकती है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? रीज़न बीइंग, आज से कुछ साल पहले जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे फोकस, अपनी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने की ज़रूरत थी। लेकिन आप यहाँ पे पर्पस को देखो कि मेरा पर्पस क्या था, अपना फोकस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि मुझे भगवान पे ध्यान लगाना था। दैट इज अल्टीमेट, मतलब कि उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उस पर्पस से मैंने अपने लिए एक टेक्निक निकाली थी जो कि थी वाव मेथड। अब इसमें मैंने किया क्या? स्टार्टिंग में मैं मंत्र का उच्चारण करता था। अब आंखें बंद करके अपने सामने मंत्र को इमेजिन करता था। अब इससे फोकस पावर कैसे इंक्रीज हो रही है, इस पर ध्यान देना। हमारा मन भटकता है लगातार, मतलब कि आप यहाँ ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, उसी टाइम मन भटक जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गौर करना। बिल्कुल आंखें बंद करी, मंत्र को बोल रहा हूँ अंदर अंदर, और सामने मंत्र को इमेजिन कर रहा हूँ लिखा हुआ। अब इवन ये प्रैक्टिस करते हुए ना मेरा मन भटकता था। इवन आंखें बंद करके सामने मंत्र को देखते हुए भी मेरा ध्यान भटक जाता था। मतलब कि जैसे मान लो 2 मिनट मैंने मंत्र को अपने सामने देखा और उसके बाद ध्यान भटक गया, मतलब मैं अपने आप ही कहीं और पहुंच गया। लेकिन जब मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी आंखें बंद है और सामने मेरे एक विजुअल है। ठीक है, सिर्फ एक विजुअल मेरे सामने है। अब जब भी मेरा ध्यान इस विजुअल से भटकेगा ना, तो मुझे उसी टाइम पता चल जाएगा कि हाँ मैं भटक चुका हूँ। तो अब मैं इसको वापस लाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप कंपेयर करो इसको अपनी पढ़ाई से। जब हम पढ़ाई करते हैं, ध्यान देना, जब हम पढ़ रहे हैं ना और नोटबुक में हम नोट्स बना रहे हैं, किसी बुक से देख रहे हैं, फिर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। हम कॉन्शियसली भी अपना काम कर रहे हैं, आंखें खुली है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, उस बुक में देख रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पीछे स्टोरीज चल रही हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हमारा दिमाग, ये हमारे दिमाग का नेचर है कि वो किसी भी चीज़ को पकड़ता है और उसके साथ निकल लेता है। फिर तो आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आपकी आंखें खुली है, आप बुक में देख रहे हो, आप पेन से नोटबुक में लिख रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं और घूम रहा है, क्योंकि वो विजुअल्स बन रहे हैं पीछे कहीं ना कहीं, और आप उसके साथ निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि कहाँ तो मैं बुक खोल के बैठा था, 1 घंटा हो गया, 30 क्वेश्चन करने थे मैथ के और मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कर पाया। यही रीज़न है। लेकिन जब हम आंखें बंद कर रहे हैं और अपने सामने उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी तो यही है। जो बैक ऑफ द माइंड में विजुअल्स क्रिएट हो सकते थे, वो विजुअल अब क्रिएट नहीं हो सकते। अगर होंगे तो कॉन्शियसली होंगे, मतलब कि आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ क्रिएट कर दी है और अब मुझे इस चीज़ से वापस यहाँ पे भाग के आना है। ये प्रैक्टिस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वाव मेथड की सबसे बढ़िया बात यही है कि वो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना देगा। ये एक प्रैक्टिस है टू बिकम बेटर। मान लो कि मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं उस टाइम पे करता था, तो मेरा इंटरेस्ट कैसे आया मेडिटेशन के अंदर। ये भी तो देखो कि मतलब एक चीज़ मेडिटेशन जो कि लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है मेडिटेशन, आपकी मटेरियल लाइफ में भी। तो उस चीज़ में अगर इंसान का इंटरेस्ट आ जाए तो दैट इज ट्रेमेंडस। मेरे साथ यही था कि जब मैं मेडिटेशन करता था तो मुझे उसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया वाव मेथड की वजह से, क्योंकि अब मेरे लिए एक प्रैक्टिस थी कि यार मैं जैसी भटकूंगा ना, मुझे वापस आना है, जैसी भटकूंगा वापस आना है, प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि यार मेरे बैट से ना ऑफ में जानी चाहिए बॉल, बॉल सीधी आ रही है बट मुझे ऑफ में मारनी है, इस तरह। तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, या आपका एक इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि नहीं यार, जब तक ये मेरे से नहीं होगा ना, तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। तो वाव मेथड बिल्कुल वैसा ही है। तो जब मैं मेडिटेशन करता था, जैसे ही भटकता तो मैं वापस वहीं आता था, वापस वहीं आता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है नॉर्मली, तो नॉर्मली वो इंसान कुछ भी काम करते हुए भटक जाता है और अनकॉन्शियसली भटकता है। उसको पता नहीं चलता है कि वो कब भटक गया। पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाती है। मतलब भगवत गीता में भगवान कृष्ण इतना बड़ा मैसेज जो दे रहे हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, मतलब कि जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इंसान प्रैक्टिस ही तो नहीं करता है।
या तो वो प्रैक्टिस का मतलब नहीं समझ पाता इंसान की प्रैक्टिस है क्या, या फिर वो प्रैक्टिस करता ही नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ट्रेमेंडस चेंज देखोगे। आप अभी के अभी बेशक बैठ जाना और ये कोशिश करके देखना